स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, उनमें हमको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं को रिप्रेजेंट करती हैं, पैरेलल लाइंस को या कोइंसिडेंट लाइन को। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। तो पहले पार्ट क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो a1/a2 निकालना है। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, a2 x का कोफिशिएंट इन सेकेंड इक्वेशन, b1 y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन, b2 y का कोफिशिएंट इन सेकेंड इक्वेशन, और c1 कांस्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन का और c2 सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6, और c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 9। ठीक है, तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारा a1/a2 क्या आएगा, 5/7, b1/b2 क्या आएगा, -4/6, दैट इज -2/3। ठीक है, c1/c2 कितना आएगा, 8/9। ठीक है, तो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक है, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, व्हेन हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है, तो व्हेन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हम लोग देख सकते हैं a1/a2 की वैल्यू है 5/7 और b1/b2 की वैल्यू है -2/3। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये किस लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, व्हेन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इट विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ, इट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ ये डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, व्हेन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 these लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये एक जगह पे कट करती हैं, तो इनका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसा होगा, कहीं पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, तो हमारा दूसरा पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें देखते हैं a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 24। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 9/18, दैट इज़ 1/2, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो 1/2। b1/b2 निकालते हैं, कितना आएगा, 3/6, दैट इज़ 1/2, और c1/c2 निकालते हैं, कितना आएगा, 12/24, दैट इज़ 1/2। ठीक है, तो हमारा a1/a2 आया 1/2, b1/b2 आया 1/2 और c1/c2 आया 1/2। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ये तीनों बराबर हैं। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं, व्हेन
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब ये कौन सी कंडीशन होती? कोइंसिडेंट लाइंस। These pair of linear equations represent coincident lines, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ये हम लोगों को बताना नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बता देते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइंस की ये कंडीशन है, व्हेन A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हों तो ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। अच्छा, सेकंड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती हैं? जैसे एक ये लाइन है हमारी और दूसरी लाइन भी ऐसे ही है, इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो इसीलिए इनको कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है और इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में A1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है -1, C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 9, ठीक है। अब रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 इज 6/2 दैट इज 3, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-1 दैट इज 3 और C1/C2 इज इक्वल टू 10/9, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को, इन रेशियोज़ को देख के हमको लग रहा है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो लिख लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं? पैरेलल लाइंस। व्हेन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो A1/A2 की वैल्यू है 3, B1/B2 की वैल्यू है 3, C1/C2 की वैल्यू है 10/9। तो लिख लेते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो जो ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर इनका ग्राफ बनाया जाता है तो पैरेलल लाइंस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक, पैरेलल लाइंस। और ये कहीं पे टच नहीं करती हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनका नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।